हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माय फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं लास्ट वीडियो बराबर देख रहे हैं और बराबर ही काम चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। डायग्राम देखोगे, कहीं देखोगे, हम दिखाएंगे ना अभी। चलो ठीक है सर। सुनिए जी, आपने देखा होगा कि किसी बकेट में कोई कॉइन होता है, वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, अपैरेंट डेप्थ में होता है जिसको बोलते हैं। पेंसिल की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं जिसकी एक्चुअल डेप्थ से वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। आओ भाई, दो मीडियम की बात करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। ये बोर्ड आवाज़ क्या कर रहा है? चलो ठीक है। लो, अरे भाई हो जा। मान ले ये ग्लास है, पानी मतलब वाटर। क्या दिक्कत कर रहा है? डायग्राम बढ़िया बनाएंगे, टेंशन मत लो। चाहे 1 सेकंड ऊपर लग जाए, पर डायग्राम में किसी प्रकार का कोई दुख परेशानी नहीं आने देंगे। चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा ना? ठीक है। अरे समझाने के लिए इसलिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इतना करता ही नहीं, तुम भी जानते हो। चलो मान लो ये कोई नॉर्मल शिफ्ट की रे है, इस तरह से। कॉइन पड़ा है ये इस प्रकार, दिख रहा है कॉइन? दिख रहा है, ठीक है। अब हमारी आई यहाँ पर है, तो मतलब ये रे कुछ इस प्रकार गई और इस प्रकार थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। सही चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं। इससे बनने वाला एंगल जो रहेगा बेटा, वो रहेगा आई। ये क्या रहेगा? आर। तो लाला यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं तो कॉइन हमें कहाँ, यहां दिखेगा। नॉर्मल शिफ्ट बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा अभी। ठीक है, ये एंगल बनने वाला क्या हो जाएगा? आर। ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, वाकिफ तरीके से वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लेते हैं ये डी है, ओ सॉरी एक्स है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कॉइन पड़ा है, ये रियल डेप्थ है, ये वाली। इसको बोलेंगे रियल डेप्थ डी। ये जो होगी ये क्या है? अपैरेंट डेप्थ, जिसको डी डैश से दिखाते हैं हम, शो करते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चर्चा बहुत तगड़ी है, वो क्या है कि ये जो पार्ट ले रहे हैं, मतलब हम जो रेज की बात कर रहे हैं, ये पैराएक्सियल रेज हैं। पैराएक्सियल क्या होता है? मतलब इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो बहुत छोटा है। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, अपनी आंख से आप देखोगे इस तरह से तो वो बनने वाला एंगल बहुत छोटा होगा, रेज बहुत नजदीक होंगी। यहां मान लो आपकी आई है, आई कैसे बनाई? अरे ऐसे ही बनती है हमसे तो। ये तो गुजिया सा बना दिया ना। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझो इस चीज को, आपको जो सिक्का है वो यहां दिखाई दे रहा है, मतलब आपको अपैरेंट डेप्थ यहां दिखाई दे रही है। हमें जो काम करना है वो क्या करना है? मान लो ये n1 है और ये क्या है? n2 है। व्हाट इज n1 n2? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई परेशानी नहीं। तो हमें प्रूव करना है n2 अपॉन n1 बराबर में रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ। विश्वास रखो सही होगा। अच्छा, मैंने बताया पैराएक्सियल की बात कर रहे हो, मतलब एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब साइन आई को आई मान सकते हैं लगभग, जिसको tan आई बोल सकते हैं हम।
चलो ठीक है। आगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो अलग तरीके से किया है, हम अलग तरीके से बताएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा। चलो ठीक है। आपको एक तो ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, एक ये दिख रहा है, सही चलता है, एक छोटा और एक बड़ा। अगर मैं बोलूं द रेज आर पैराएक्सियल अब देखो यहां आई सब बताया हुआ है जी, जहां का एंगल वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, हाँ, क्या लिखेंगे, n2 साइन आई बराबर में n1 साइन आर। पर हमने बोला है कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, मतलब साइन आई जो है वो लगभग आई के बराबर या 10 आई की बात करना प्रारंभ करेगा, चलेगा। साइन आर जो है वो लगभग आर के बराबर या 10 आर के बराबर की बात करेगा। अच्छा एक बात बताइए जरा, इससे अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं 10 आर की, तो क्या आएगा, होता क्या है, 10 होता क्या है, सर भूल गए, आप बता दो तो कम बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इसका, एक्स, बेस क्या है, डी डैश, जिसको मैं लिख सकता हूं n2 10i बराबर में n1 10r। r के लिए वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, x अपॉन डी डैश, n2 10r के लिए x अपॉन डी डैश, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, x अपॉन डी, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए n2 x अपॉन डी मर जाएगा। तो अगर मैं n2 अपॉन n1 की बात करूंगा तो d अपॉन डी डैश की बात करूंगा, यानी कि रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ की बात करूंगा। प्रूव हो गया भाई, प्रूव हो गया। आप चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं किया, दोनों ट्राइंगल को ही यूज़ किया है। यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो यहाँ पर जो है इसको आई मान लिया, तो आई के बराबर एंगल लेना स्टार्ट कर देंगे और वैल्यू सेम आएगी। वाटर टू ग्लास की बात करेंगे, सॉरी एयर टू वाटर की बात करना स्टार्ट करेंगे और कुछ भी नहीं किया जी, ग्लास वाटर जो भी है डेंसर मीडियम की बात करें उसकी करना स्टार्ट कर देंगे। सही चर्चा है। एक बार समझा देता हूँ वापस, डायग्राम से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम से नहीं हो पाओगे तो दिक्कत करोगे जी। चलें स्टार्ट करें। एक मान लो कोई कोइन है, वो पानी में गिरा हुआ है, उसकी हमें अपैरेंट डेप्थ दिखती है, जिसको हम, एक तो पैरेलल शिफ्ट होती है, एक नॉर्मल शिफ्ट होती है, हम नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। दीज रेज आर वेरी 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 नज़दीक, नज़दीक मतलब पास पास में है ना, नियर है बहुत, और एंगल बनने वाला जो है वो बहुत छोटा होता है, पैराएक्सियल एंगल की बात करते हैं। एक आंख से कितनी आंख फाड़ोगे ऐसे करके, अरे भाई छोटी सी आंख है, उसमें कितनी रेज जाएंगी, ये देखो नज़दीक ही तो होंगी, ये तो दिखाने के लिए हमने काम किया। चलो ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट के लिए बात, इसमें एंगल, इसमें वो नहीं बनाया ना मैंने, सॉरी फॉर दिस, मेरे को लगा आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, नादान है, बच्चे हैं, हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की बात करेगा, नॉर्मल से बनने वाला एंगल आई है और इससे क्या है, आर की बात करना प्रारंभ करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी रेज पे हम देखो 1 और 2 रेज डली हैं, आर और आर की बात करना स्टार्ट करेगा, दिस इज एक्स, दिस इज डी डैश एंड दिस इज डी, रियल डेप्थ इज डी, एपेरेंट डेप्थ इज डी डैश, कहानी खत्म, खेल खत्म। अच्छा, हमें प्रूव करना है n2 अपॉन n1 बराबर में रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। सही चर्चा है, चलो ठीक है, आ जाइए हमारे संग, करेंगे धमाधम। चलो अच्छा, आपको स्नेल्स तो बताया हुआ है, इसमें लिख देता हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया, LAW ये थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि जहाँ का एंगल है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, काम करना। अरे वो साइन आई अपॉन आई आर वाला भूल जाओ भाई, सिर्फ ये याद रखो, काम बन जाएगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ट्रिक है भाई ये। चलो ठीक है, n2 साइन आई बराबर में n1 साइन आर, n2 साइन, जो एंगल बहुत छोटे हैं तो 10i 10r हमने यूज़ कर लिया। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करना स्टार्ट करता है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस फॉर एपेरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं, मतलब आर की बात कर, अरे भाई इसमें आर तो एंगल बन रहा है,
अरे क्या दिक्कत कर रहा है। तो आर के लिए हमने लिख दिया एक्स अपॉन डी डैश की बात करेंगे, आई के लिए हमने बोला एक्स अपॉन डी की बात करेंगे, कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, एन टू अपॉन एन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन डी डैश आ जाएगी, और यही हमने प्रूव करना था। अरे डी क्या है देख लो ना, रियल डेप्थ है, और डी डैश क्या है, अपैरेंट डेप्थ की बात करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बहुत तरीके से बता रहा हूँ, वापिस डायग्राम को याद कर लो, काम बनना स्टार्ट होगा। आपकी इच्छा है कुछ भी कर सकते हो, आपकी वैल्यू मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने जो बताया है उसमें से बार नहीं जाएगा। मतलब बात तो गजब कर देते हो सर। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, n2 अपॉन n1 बराबर में कितना आया था हमारा, यहाँ लिख दो, n2 अपॉन n1 आया था रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। अब एक बात बता, n2 जो है वो क्या है, n2 इसको माना था ना, n1 जो क्या है वो क्या है, सर n1 तो एयर है, n1 क्या है, एयर है। अच्छा एयर के लिए मैं एक वैल्यू ले सकता हूँ क्या, खूब कही, ये तो खूब कही, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर में रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ, कहानी खत्म, खेल खत्म। अपैरेंट डेप्थ पूछेगा तो रियल डेप्थ अपॉन में n2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दिया होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं, 4/3 1.33 से जो भी दिया होगा गिवन होगा। नहीं समझा, अरे भाई ऊपर क्या एयर है, और एयर को क्या माना है, n1 माना है, तो एयर के लिए क्या होता है c अपॉन वी म्यू इक्वल्स टू, और c क्या v क्या बन गया, c बन गया एयर के लिए, कट कट म्यू की वैल्यू 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर का मतलब 1 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर में आएगा रियल अपॉन में अपैरेंट, कहानी खत्म खेल खत्म। आओ ये दूसरा तरीका है, सेम तरीका है, दूसरा क्या है, ट्राइंगल वही ली है, एंगल वही ली है, साइन से कंसीडर किया है, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, इट इज on account of refraction of light that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth is less than है denser medium के। अब देखो डायग्राम, यहाँ पे जो है ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आई लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आई लेते हैं, अभी इसमें आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपैरेंट डेप्थ होगी, रियल डेप्थ होगी, इसने जो भी माना आगे देखेंगे क्या माना है हमें पता नहीं अभी, या कुछ ना भी मान सकते हैं, हमने डी डू मान लिया था, इसने नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल डेप्थ अपन अपैरेंट डेप्थ भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी हर चीज़ का नाम रखें। चलो ठीक है, ए बी की वैल्यू मान सकते हो, नहीं मान सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी भी करेगा, ए बी से भी कट जाएगा, अभी देखना आगे। ये हमारी आई की बात करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा था ओरिजिनल वाला रियल डेप्थ थी, और ये थी हमारी अपैरेंट डेप्थ, ये देखिए यहाँ से, ये देखो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, ये रे थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, एंगल बना आई, एंगल बना आर, ये बना आर, ये बना आई, कहानी खत्म खेल खत्म। वाटर और ग्लास डेंसर मीडियम, मैंने बोला था कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। आ जाओ जी, अब इसको मैं दिखा देता हूँ, मतलब समझाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं खुद ही बता दोगे तुम। देख एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ क्या है, ग्लास है। अरे डेंसर मीडियम है राजा, हमने क्या लिया था, n1 लिया था, यहाँ क्या लिया था, n2 लिया था, मतलब हमारा जो रेशियो आया था n2 अपॉन n1 वो आएगा r अपॉन a, मतलब रियल अपॉन अपैरेंट की बात करेगा। मतलब यहाँ जो आप बात करते हो ग्लास अपॉन एयर की अगर बात करोगे तो ये आना चाहिए, तरीका है भाई बताने का, कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। साइन आई अपॉन आर, ग्लास के साथ एंगल चेक करो कौन सा, चलो ठीक है, कुछ गलत थोड़ी बता, अरे वो टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एयर के साथ एंगल कौन सा है, आर की बात करना प्रारंभ करेंगे, इंतजार कीजिए सब हो जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर, अब ट्राइंगल में आओ, ट्राइंगल जो ए ओ बी की चर्चा, अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे, ए ओ बी की चर्चा कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, आई के लिए, मतलब ए बी अपॉन ओ ए आना चाहिए, ए बी अपॉन ओ ए आना चाहिए, ए बी साइन ए ओ बी में ए बी अपॉन ओ ए आना चाहिए, इसने इस तरह लिया, बी ओ लिया, इस तरह लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको बताता हूँ कैसे किया। और साइन ए आई बी में क्या आएगा, ए यहाँ पे आई है, यहाँ पे बोल रहा था आई आएगा, यहाँ पे ए आई बी में क्या आएगा, ए बी अपॉन ए आई की बात करेगा, इसने बी आई लिया, देखिए यहाँ पे ये इसको इसके इससे बराबर माना, ये देखो यहाँ पे
चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अरे बेटा ए बी अपॉन ओ बी माना है तो ये ले लिया ना इसने, ये वाला काय दिक्कत कर रहा है। ए बी ए आई को इसने बी आई के बराबर ले लिया इस तरह शिफ्ट मांग के, गलती थोड़ी है ये। देखो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन इसको यहाँ से ओ बी, ये वाला और ये वाला एक ही बात है, डेप्थ एक है। अरे यार क्या करते हो ऐसे तुम, ये है ये वाला डेप्थ और ये वाला डेप्थ बराबर ही तो है भाई। अच्छा बी आई और ए आई बराबर ही तो है। देख यहां पर सिक्का है, यहाँ पे यहां से देख इस आई की यहाँ, इसको यहां दिख रहा है, इस आई के लिए यहां दिखेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपेरेंट शिफ्ट तो है। चलो ठीक है, ए बी से ए बी मार दो, पेन कहाँ गया भाई, ए बी से ए बी मर जाएगा तो क्या आएगा बी आई अपॉन बी ओ। अब देना आखिरकार इसको यही करना पड़ेगा, चेक करना भी। बी आई को इसने क्या माना, ए आई माना, बोला था ना काहे मजदूरी करवाई, और बी ओ को क्या माना, ए ओ माना। अरे भाई ए ओ ये रहा और बी ओ ये रहा, क्या दिक्कत है। अच्छा इसकी बात करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ए ओ अपॉन ए आई की बात करेगा, ए ओ अपॉन ए आई की बात करना स्टार्ट करेगा। चर्चा से वाकिफ हो, इसकी फॉर्म में बोला है भाई, इसकी फॉर्म में बोला है, इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में तो वही आएगा जो हमने लिखा हुआ है, ये वाली फॉर्म में। एयर टू ग्लास की या वाटर की बात करना स्टार्ट। अरे वाटर और ग्लास एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या ग्लास लिख लो तो ग्लास लिख लो, लो क्या दिक्कत है इसमें। तो इसका 1 अपॉन करेंगे तो ये पलटी मार जाएगा खुद से, ए ऊपर आ जाएगा, ए आई नीचे आ जाएगा। चर्चा से वाकिफ हो। अच्छा अब देखो ए ओ एक्चुअली है क्या, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ है, और बी आई क्या है, अपेरेंट डेप्थ है। चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बराबर में रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर ये तो ऊपर से निकल गया, अरे काहे निकल गया भाई, हमारा N2 अपॉन N1 आया था रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, इसको मैंने काट दिया, काहे एयर की बात कर रहा हूं, तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ वैल्यू सेम आ जाएगी, 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताऊं वापस से, ये एयर टू वाटर एक ही बात है भाई, इसने वाटर भी कंसिडर किया, ग्लास भी किया, कुछ भी कर सकते हैं, डेंसर मीडियम है ये। अपेरेंट डेप्थ इसको मल्टीप्लाई साइड कर सकते हैं और रिफ्रैक्टिव नीचे आ जाएगा, बता दिया था आपको। आई लगाना चाहोगे लगा दो, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाकिफ होना पड़ेगा। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ग्रेटर देन यूनिटी, एक से ज्यादा, सो द अपेरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ हमेशा क्या होगी, लेस देन क्या होगी, रियल डेप्थ से होगी। ठीक है, सही चर्चा है, वाकिफ है। अब नॉर्मल शिफ्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ आई है ना आपकी बी आई और ए आई, बी ओ और ए ओ, इसको याद रखना, काम आएगा। अभी दिखाते हैं, आ जाओ जी। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अब देख फॉर्म किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप नॉर्मल शिफ्ट को डी मान लीजिए और ए ओ को टी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फॉर्म बताई है, टी इज़ द थिकनेस ऑफ बोल सकते हैं। अब देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइज इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। मतलब कुछ ऊपर, दो टाइप की, एक पैरेलल एक नॉर्मल। देखो अब जो उसने आगे किया हुआ उसको बता रहा हूँ मैं, इसको हटा दो। नॉर्मल शिफ्ट बराबर में आएगा रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, ये है। अच्छा रियल डेप्थ जो है वो कितनी है, ए ओ है, पर जो अपेरेंट डेप्थ है ना वो ए ओ नहीं है सर, वो क्या है, ये वाली है, ए आई है। अच्छा इसका निकालने का तरीका समझाता हूँ। हमारा जो म्यू आया था वो आया था रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। मतलब अपेरेंट डेप्थ बराबर में क्या आ जाएगा, रियल अपॉन म्यू। रियल एक्चुअली है क्या, ए ओ अपॉन म्यू। मान लो मैंने नॉर्मल शिफ्ट को डी मान लिया, अरे पुराने वाले को एक बार भूल जाओ ना, उसको डी डी डैश माना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको एक बार याद रखने के लिए आगे तरीका यही दिया हुआ है। ए ओ कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की बात करेगा, यानी कि टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, कहानी खत्म, खेल खत्म, डी योर नॉर्मल शिफ्ट।
अरे भाई माना है, सिर्फ डी टी माना है, कुछ भी नहीं है यार। तुम तो याद रहो ए ओ 1 - 1 अपॉन म्यू, चेक कर लो। अरे डी टी 1 - 1 अपॉन म्यू की बात करना स्टार्ट करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सोचते हो तो सोचते रहो, टी इज द थिकनेस। सही चर्चा है, देख ए ओ माइनस ए आई, ए ओ को ए ओ अपॉन म्यू, वही चर्चा लिखी है। सही है, चलो ठीक है। द रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द थिकनेस टी ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम, बस। सेकेंड पार्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, द हायर वैल्यू ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन द अपैरेंट शिफ्ट, क्या आएगा, डी की बात करेगा। नॉर्मल सी बात है, उसके लिए बारी बारी मीडियम्स के लिए लेस देन की बात करते हैं, उसके लिए ग्रेटर देन की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहीं तक पार्ट था आपका। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। एग्जाम्पल पहला बोला है, ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर एंड ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट। माइक्रोस्कोप क्या होता है सर? अरे रुकिए तो सही, आपका 11वां से 12वां लेक्चर बन जाएगा आपका माइक्रोस्कोप का। हाँ 11वां लेक्चर, उसमें बताएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 12वें लेक्चर में अलग से। मतलब चीज को बड़ा कर देता है। द माइक्रोस्कोप इज राइज टू 1.5 सेंटीमीटर। टू वट हाइट वाटर मस्ट बी पाउर्ड इनटू द बीकर टू ब्रिंग मार्क अगेन इनटू फोकस। कितना फोकस करें? गिव दैट द म्यू ऑफ द वाटर इज 5.4 अपॉन 3। सॉरी फॉर दिस, ये म्यू की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये तो जानते ही हो। अच्छा हमें जो है वो टी पूछा है। अरे भाई हो जाए यार, क्यों कर रहा है? मतलब अभी अपैरेंट शिफ्ट जो दी है वो कितनी बात करना स्टार्ट कर रहा है, 1.5 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इतना शिफ्ट हो चुका है एक्चुअली से इतना। फॉर्म देखते हैं क्या बनेगी। डी जो आएगा वो आएगा टी 1 - 1 अपॉन म्यू। डी कितना है? 1.5 है। टी है 1/1 अपॉन म्यू की बात करेंगे, 4/3 दिया भाई, 4/3 ऊपर चला जाएगा 3, नहीं भेजते बाद में भेजेंगे। अरे काहे दिक्कत कर रहे हो? 1.5 टी 1 - 3/4 यानी कि 1.5 टी 4 - 3 अपॉन 4 यानी कि, अरे भाई यहाँ लाइन लगा, 1/4 मतलब 1.5 × 4, 15 चौक 60 की बात करेगा, मतलब 6 सेंटीमीटर की बात करेगा। क्वेश्चन को पढ़िए जी, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। परिचय अभी नया नया है। क्या? परिचय अभी नया नया है, अभी दोष दिखाई नहीं देंगे। सही बात है, ये तो नया नया कहाँ दिखता है दोष। चलो ठीक बात है, कुछ भी नहीं है। एक मार्क किया है, मेड ऑफ बॉटम ऑफ बीकर एंड माइक्रोस्कोप फोकस, माइक्रोस्कोप से फोकस किया और वो देखता है 1.5 सेंटीमीटर राइज की बात कर रहा है, तो अपैरेंट शिफ्ट 1.5 होगी। तो बोला कितना बीकर को ब्रिंग मार्क अगेन उतना फोकस पे करें, तो 6 सेंटीमीटर करो तो उसी फोकस पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है। अरे यही फॉर्म है भाई, चलो बढ़िया है। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये बात। एग्जाम्पल 2 बोला है, द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 स्लैब। द कंटेनर कंटेन्स 2 लिक्विड, 2 लिक्विड्स हैं ए एंड बी। डेप्थ्स कितनी है? 6 और 8। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर डी की बात करता है तो क्या वैल्यू था? टी 1 - 1 अपॉन म्यू। सही चर्चा है। अच्छा, व्हाट इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ए स्केच ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी, इंडेक्स ऑफ ए एंड बी 1.4 1.3 दी हुई है। मतलब एक तरह से मान सकता है तो 3 चीजों का जिक्र हो रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर मैं बोलूं तीनों के लिए वैल्यू की बात करना चाह रहे हो तो किस प्रकार करोगे? डी बराबर में T1 1 - 1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 1 - म्यू2 प्लस T3 1 - 1 अपॉन म्यू3
वाकिफ रहेंगे। वैल्यू पहले के लिए थिकनेस कितनी है, 4 है, 6 है और 8 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। रखना स्टार्ट करते हैं। 4 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 6 1 माइनस 1 अपॉन 1.4 T3 8 1 माइनस 1 अपॉन 1.3। सही चर्चा है। चलो आ जाओ, काट पीट करनी है और कुछ भी नहीं करना सर, जिंदगी में काट पीट ही है हमारे। 4 1 माइनस 10 अपॉन 15, 6 1 माइनस 10 अपॉन 14, 1 माइनस 10 अपॉन 13। ले भाई, सारा काम हो चुका है, आपके सामने है, आप कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, 4 15 में 10 के 5/15 प्लस 6 4/14 8 3/13। चेक करो। अरे लाला काहे दिक्कत कर रहा है, अरे भाई देख भाई, पहला है 15 5/15 4/15 14 3/13। कहानी खत्म, खेल खत्म। इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको करके। वो आएगा 1.33, इसका आएगा 1.71, इसका आएगा 1.85 और तीनों का टोटल जो आएगा वो आएगा 4.89। तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.89। क्वेश्चन तगड़ा था भाई। तो हमारा स्लैब जो व्यू करेगा वो कितने डिस्टेंस पे करेगा, 4.89 की बात करना प्रारंभ करता है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया तो वापस बैक कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए, नोटिफिकेशन करिए बंद। चलो ठीक बात है। आंसर देखना चाहोगे, काय करोगे आंसर देख के? चलो दिखा देते हैं। अरे भाई क्यों हो रहा है इसको। द टोटल अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ इमेज ड्यू टू द मीडिया गिवन बाय T1। अरे भाई गलती करता है, μ1 लिख इसको, μ1 ठीक है, T2 T3 μ2 μ1 सारी वैल्यू रख दी। आगे देख, आपके सामने वैल्यूज रखने के बावजूद वैल्यू जो आएगी 4.89 की बात करेगा, सेंटीमीटर की बात करेगा। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं। बराबर पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो और साथ साथ ऐप भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो ठीक, बस छोटा कर दो उसको, ए भाई थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।